हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के लिए 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 में से पहला पार्ट फर्स्ट इक्वेशंस मैंने आपको लिख रखा है। इसमें से 10 क्वेश्चंस होंगे और 2 पार्ट में इस चैप्टर के आपको वीडियो आएगी। ठीक है, तो पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से होंगे। हर चैप्टर के मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप हर चैप्टर का रिवीजन इस तरीके से कर सकते हैं, आपको पूरा सिलेबस का रिवीजन इजी हो जाएगा। ठीक है, आप 1 घंटे में एक चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन से आप बाकी चैप्टर्स के अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आपको प्ले लिस्ट में क्विक रिविजन सीरीज क्लास 10 का आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें से आपको सारे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं कि आपका पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इनका क्या करना है, रूट निकालना है। तो चलो पहला हम इसका रूट का फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करके दिखाते हैं, इसका कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 3। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहला रूल हमारा ये चीजें ध्यान रखना होता है कि फैक्टराइज कैसे करें। मिडिल टर्म का हम फैक्टराइज करते हैं, कौन सी टर्म का, मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन मेथड। बस अगर 3 टर्म हो तो मिडिल टर्म के थ्रू कर सकते हैं, कुछ आइडेंटिटी का यूज करके भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है तो हम इसमें बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू इसको फैक्टराइज करेंगे। अब करने का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, जो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इन दोनों का आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो √2 और 5√2 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं √2 इंटू 5√2 का, तो ये मल्टीप्लाई क्या होगा, ये √2 इंटू √2 2 होगा और इंटू 5 10 हो जाएगा। तो इसका 10 आ जाएगा। हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद जो नंबर आ रहा है उसको 2 पार्ट में तोड़ना। 2 पार्ट में तोड़ेंगे कैसे, मतलब 10 को अगर तोड़ा जाए तो 1 गुणे 10 भी लिख सकते हैं या 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसमें से वही पार्ट लेना होगा जिनका सम या डिफरेंस किसके इक्वल आ जाए, मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो अगर 1 और 10 का डिफरेंस देखा जाए तो 9 आएगा और सम कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये तो 7 है, वो तो लेंगे, फिर हम 1 और 10 नहीं लेंगे। फिर 2 और 5 को चेक करेंगे, 2 और 5 का सम कितना है, 7 है। तो ये हम फैक्टर ले लेंगे और इस 7x को हम 2x और 5x में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। √2x² प्लस 2x प्लस 5x, हम इजिली इसको ले सकते हैं। 2x प्लस 5x 7x होता है, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। तीसरा टर्म आपके पास ये जो है वो लिख इक्वल टू 0। अच्छा, 2 का 4 टर्म हुआ तो रीग्रुपिंग कर देंगे, 2 का ग्रुप बनाएंगे और उसमें से जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 है, यहाँ पे √2 है, एक x है तो x भी कॉमन है और √2 भी हम कह सकते हैं क्या है, कॉमन। तो √2 यहाँ पे 2 के अंदर √2 ऑलरेडी एक होता है, तो हम √2x कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा क्या, x और यहाँ बचेगा प्लस √2। क्योंकि x कॉमन हो गया, एक 2 के अंदर 2 √2 होता है, एक √2 बाहर हो गया, एक यहाँ। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5, तो 5 कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √2 इक्वल टू 0। अब 2 टर्म ये और इसमें x प्लस √2 है, x प्लस √2 है, तो इसको एक साथ कीजिए, कॉमन लीजिए। अब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा दूसरे ब्रैकेट में √2x और प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारा फैक्टर निकल गया। अब फैक्टर निकलने के बाद हम इस फैक्टर को 0 की इक्वल कर दें और इस फैक्टर को भी 0 की इक्वल कर दें तो x की वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। तो चलो हम मान लो x प्लस √2 इक्वल टू कितना, 0 करें तो x बराबर कितना, √2 को उधर ट्रांसफर करेंगे -1। ठीक है, या तो हमारा x की वैल्यू ये हो गया, या दूसरा हम क्या करें, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करें तो √2x बराबर कितना, ये 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -5, तो x इक्वल टू कितना, -5/√2। ये दूसरा वैल्यू, यानी 2 रूट्स निकल गए क्या, -√2 और -5/√2। तो x के इसके निकल गए। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमारे 2 रूट्स निकल गए।
-√2 और -5/√2। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं ये आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप इसे हमें सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसका दो रूट्स क्या होंगे वो निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपके लिए मैं छोड़ दूँ। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस so that they have to equal। पहले तो हमें बोला है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये दो इक्वेशंस दिया गया क्वाड्रेटिक, इनमें से k की वैल्यू निकालना है ताकि ये हैव इक्वल रूट्स, जिसकी वजह से क्या है कि ये इनके रूट्स क्या हो, इक्वल हो। तो k की वैल्यू हमें पता करना। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर k की वैल्यू यानी दे हैव टू इक्वल रूट्स, अगर रूट्स इक्वल हो तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, फॉर द इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन लिख दे। यहाँ पे सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, पहला आपका इक्वेशन है ax x - 2 और +6 = 0। इसमें से हमें इक्वल रूट्स होने के लिए क्या है कि a की वो वैल्यू पता करना है जिसके लिए इक्वेशंस हैव द इक्वल रूट्स। इक्वेशंस के पास दोनों रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये तो क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पहले इसको बदलें। इसको बदलेंगे कैसे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो kx² - 2kx और +6 = 0। अच्छा, यहाँ पे k की क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि ये इक्वेशंस क्या हो जाए, रूट्स इनके इक्वल हो जाए। हम मान लेते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो जाए। अगर 0 मान के सॉल्व कर दें तो k की वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो लेट d = क्या होना चाहिए, फॉर यहाँ पे लिख दें फॉर इक्वल रूट्स के लिए, फॉर इक्वल रूट्स के लिए d क्या होता है, 0 होना चाहिए। मीन्स b² - 4ac = 0। अच्छा, b की वैल्यू a b c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ दिस होता है। तो x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c होता है। तो अगर हम a b की वैल्यू देखें तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -2k। तो हम b की जगह पर क्या रखते हैं, -2k का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू क्या है, x² का कोएफिशिएंट होता है। x² का कोएफिशिएंट क्या है, k, तो ब्रैकेट में k रखें। दूसरे ब्रैकेट में c मल्टीप्लाई करना है, तो c कांस्टेंट टर्म 6 है, तो 6 है, और ये इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा 4k² और यहाँ पे -24k इक्वल टू कितना, 0। अच्छा, अब यहाँ पे 4k को कॉमन ले लो आप, 4k को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, k - 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 4k = 0 या k - 6 = दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब या तो ये 0 या ये 0। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं 4k = क्या, 0। तो k = क्या आएगा, 0। अच्छा, एक तो ये है, और दूसरा अगर हम k - 6 को 0 ले लें, k - 6 को 0 लें तब k की वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा, k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, अगर k की वैल्यू को 0 ले लिया जाए तो ये कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ k 6 बन जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हम k की वैल्यू को 0 नहीं लेंगे, k का वैल्यू हमारा क्या होगा, 6 होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, k की वैल्यू k = 6, ये हमारा आंसर है, k की वैल्यू निकाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें से भी k की वैल्यू आप निकाल के जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसमें k की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रोसेस है ये, दिस इक्वेशन हैव द इक्वल रूट्स, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, फिर a b c की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू क्या होगा, निकल सकता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, find the discriminant of the equations 3x² - 2x + 1/3 = 0। मतलब ये कह रहा है कि ये इक्वेशन दिया गया है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना। पहली चीज है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना। दूसरा, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट भी पूछा। नेचर ऑफ रूट का मतलब कि वह रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, अच्छा
अगला क्या पूछ रहा, फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर रूट्स रियल है तो वह फाइंड भी करना है। तो तीन चीजें इसमें पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ द रूट और रूट्स। अगर रियल है तो रूट्स निकालना है, अगर रियल नहीं है तो नहीं निकालना है। सिंपल सी बात है, अगर रियल आता है तो निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है। तो सबसे पहली बात करें हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डी, डी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलो हम डी कैलकुलेट करते हैं और डी की वैल्यू कितना होगा। इक्वेशंस में हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होगा, सबसे पहले देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू पहले आप बता दें। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट -2 और सी की वैल्यू क्या है 1/3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालें। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हम इससे पहले वैल्यू निकालेंगे। अब देखो डी की वैल्यू कितना है 3 -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 1/3। अब इसको सॉल्व करें तो -2 का स्क्वायर कितना 4, ये 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई है तो -4 इक्वल टू क्या 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गया 0। तो पहला चीज है तो आपसे ये पूछा था कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकल गई। दूसरा चीज क्या बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे पता करते हैं, हमें पता है कि अगर डी की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है, 0 या 0 से ग्रेटर है तो रूट्स आर द रियल, रूट्स आर रियल। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रूट्स इसके नेगेटिव हो जाए, इमेजिनरी हो जाए। तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ इक्वल है, 0 के इक्वल है, इसलिए 0 से ग्रेटर है, इक्वल तो रियल होता है। अब इक्वल हो तो क्या बोलते हैं, सॉरी इक्वल टू डी की वैल्यू अगर 0 आ गया, हमारा डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो रूट्स आर रियल, रियल होगा। अच्छा, इक्वल टू 0 है तो वह इक्वल भी होगा। अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो इक्वल होगा और ग्रेटर देन हो जाए तब क्या होता है, तब डिफरेंट हो जाता है। रियल तो होता ही होता है बट वहां डिफरेंट भी हो जाता है। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या होगा, इक्वल। अब हम कैसे इस चीज को निकालेंगे, इक्वल हो गया तो अब इक्वल रूट्स है तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, चलो यहाँ पे हम फाइंड आउट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हम डी की वैल्यू सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब सॉल्व करो, अब वैल्यू निकालो, देखो क्या डी की वैल्यू कितना, बी इज इक्वल टू हमारे पास है -2, तो -2 माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 डिवाइडेड, ये तो 0 है तो 0 कैंसिल होगा, 6 मतलब 2/3। तो रूट्स क्या होगा 2/3 होगा और दोनों रूट सेम है तो भी 2/3 और 2/3 दोनों रूट्स हैं, रूट्स आर क्या होगा, तो हेंस रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स आर 2/3 एंड 2/3, दो रूट्स होंगे और दोनों क्या होगा, सेम होगा क्योंकि डी की वैल्यू 0 है इसलिए इसकी वैल्यू 0। तो देखो तीनों चीजें पता चल गया, हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, दूसरा नेचर ऑफ द रूट हमने लिख दिया, नेचर ऑफ रूट्स क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और तीसरा चीज उनके रूट्स भी फाइंड आउट करना था, रियल था इसलिए हमने इसको फाइंड आउट किया। तो इसका रूट्स क्या आ गया 2/3 और 2/3 है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, if 3 is the root of quadratic equation x square minus 2kx minus 6 equal to 0, then find the value of k। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट दिया हुआ है क्या 3, तो हमें k की वैल्यू निकालना है। तो अगर 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशंस तो क्या मतलब है कि 3 इसमें x की जगह पे रखा जाए तो इस इक्वेशंस को वह सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 को x की जगह पे रख देंगे, आपको k की वैल्यू क्या होगा निकल सकता है।
तो जनरल कुछ करना नहीं है, सॉल्यूशन इसका देखो क्या करेगा। यहाँ पे लिख देंगे इफ 3 इज रूट्स ऑफ equations then then it satisfy the equations। तो ये इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई होता है, एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे और इसको रख के सॉल्व करें। तो एक्स के ये आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या रख देंगे, एक्स के जगह पे 3 रख देंगे। तो 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 और माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 2 3 6 के और माइनस 6 इक्वल टू, अच्छा 9 माइनस 6 कितना 3 माइनस 6 के इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 6 क्या होगा 3 और माइनस ये है 3, तो हम 6 के उधर ट्रांसफर करेंगे, के 3 इक्वल टू 6, तो के इक्वल टू क्या होगा 3/6, मतलब 3 से कट जाएगा, के इज इक्वल टू 1/, तो के की वैल्यू हमारा निकलेगा क्या 1/, ये हमारा इसका आंसर। तो जनरली क्या भी कहता है कि अगर 3 इसका एक रूट है, कोई भी इक्वेशन का अगर कोई रूट दिया गया है तो वह उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। आप उस इक्वेशन में रख देंगे, अगर कोई वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू भी क्या हो सकता है, निकल सकता है। ठीक है, नंबर 5 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। कहने का मतलब क्या है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है, इसमें से p की वैल्यू निकालना है, लेकिन एक कंडीशन दिया है आपको कि एक रूट जो है दूसरे का 6 गुना है, 6 टाइम्स। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या कि मान लीजिए कि इसके दोनों रूट्स, अगर एक को अल्फा मान लीजिए तो दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा 6 अल्फा हो जाएगा, दोनों रूट्स पता चल जाएगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं। जैसे मान लो इक्वेशन सोल्यूशन है, इक्वेशन दिया है px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम सबसे पहले अज्यूम कर लें कि इनके दोनों रूट्स को अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट वन रूट let the roots of equation is are alpha and 6 alpha, alpha and 6 alpha, alpha और 6 alpha है। अब हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू सी बाई ए। इससे हमें इक्वेशंस इनमें अल्फा और कोफिशिएंट में रिलेशंस निकालना है, मतलब इनके जो रूट्स हैं और इनके कोफिशिएंट्स में एक रिलेशंस निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई ए। अच्छा, ए और बी क्या है, कोफिशिएंट है इसका, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पे अभी सी तो है नहीं, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में हमारा निकालेंगे। अच्छा, सम ऑफ अल्फा मतलब अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी के जगह पे माइनस 14, तो माइनस 14 अपॉन अल्फा, ए की वैल्यू कितना है पी, तो यहां से हमारा एक वैल्यू निकल जाएगा। अब ये देखिए 7 अल्फा इज इक्वल टू कितना 14/p। अच्छा, 7 से ये कट जाएगा, 7 2 जा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/p। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास मिल गया। दूसरा हम इक्वेशन यहां से निकलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। अब सी बाई ए क्या होगा, मान लो हमारे अल्फा की वैल्यू यहां से ये है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, सी की वैल्यू कितना है 8 और ए की वैल्यू है p, तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू 6 अल्फा, अल्फा इंटू 6 अल्फा इक्वल टू होगा क्या सी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू p। यहाँ कंडीशन क्या होगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/,
अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, यहाँ से हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, अल्फा की जगह पे 2/p रख दो तो p की वैल्यू निकल सकता है। बट द वैल्यू ऑफ दिस, हम अल्फा की जगह पे क्या रख सकते हैं, अब मान लो ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशंस आपके पास 2, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो। तो 6 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, 2/p, 2/p का स्क्वायर इक्वल टू 8/p। अब सॉल्व कर ले, यहाँ पे 6 × 4/p² इक्वल टू कितना, 8/p। अब चाहो तो एक p से p काट दो, कैंसिल निकल जाएगा p की वैल्यू, एक p से एक p को काट दो, 4 × 4 4 दूनी 8, ये आएगा 6/p इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p इक्वल टू 6, तो p इक्वल टू कितना, 6/3, सॉरी 6/2, 2 जाएगा तो 2 से डिवाइड, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, p की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो हमें p की वैल्यू ही पूछा था, p की वैल्यू आपका इस तरीके से निकल सकता है। ठीक है, तो चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट पार्ट में अगर आपका और भी क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा तो आप हमें क्वेश्चंस में देख सकते हैं। ठीक है, चलो। If -5 is the root of quadratic equations 2x² plus px minus 15 equal to 0 and quadratic equations this has equal roots, find the value of k। कहने का मतलब क्या है कि हमें ये -5 है, इस इक्वेशंस का क्या है, रूट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस -5 को हम इस इक्वेशंस में रखें x के जगह पे, तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल, तो हमारा यहाँ से p की वैल्यू निकल सकता है। अब इस p की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशंस में रख सकते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये भी मिल जाएगा। और कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इक्वल रूट्स है, अगर इसके इक्वल रूट्स है मतलब यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उससे हम क्या करते हैं, d की वैल्यू निकाल के हम यहाँ से जब d की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से k की वैल्यू भी आपका क्या हो सकता है, निकल जाएगा। d में एक इक्वेशंस मिलेगा, उस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपका k की वैल्यू निकल सकता है। तो चलो हम सॉल्व करके दिखाते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। If -5 is root of equations 2x² plus px minus 15 equal to 0, then क्या होगा, -5 की इक्वेशंस पर रख दो, देन 2 -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 और -15 इज इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्व करो, 25 और -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 25 गुना 50, अब माइनस और p का मल्टीप्लाई करें तो -5p और -15 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 50 और -15, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, 35 बचेगा, 35 -5p इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफ़र कर दें तो 35 इज इक्वल टू क्या होगा, 5p के इक्वल। तो p बराबर कितना, 5 से ये कट जाएगा, 7 का, तो 7p की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, p की वैल्यू हमारे पास निकल गया 7। अब इस 7 को हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू में रख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशंस फॉर सेकेंड इक्वेशंस क्या हो जाएगा कि ये है आपके पास px² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू रखें, इस p की वैल्यू को रख दिया जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। p की वैल्यू क्या है, 7x² प्लस x और प्लस k इक्वल टू 0। तो 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि ये इक्वेशंस वो कह रहा है कि इक्वल रूट्स है इस इक्वेशंस का,
मतलब ये इक्वेशंस इक्वल रूट्स है, मतलब हमने p की वैल्यू रख दिया तो ये इक्वेशंस चेंज हो गया इसमें, मतलब यही तो इक्वेशंस है कि इक्वल रूट्स है, इसका मतलब इसमें d की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो कंपेयर कर लो आप किससे, कंपेयर कर दो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस, यहाँ लिखेंगे दिस इक्वेशंस विद किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। इससे कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू कितना 7, b इक्वल टू 7 और d इक्वल टू c इक्वल टू k। ठीक है, ये वैल्यू तो होगा। और डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, चूँकि फॉर इक्वल रूट्स के लिए, फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। मतलब d की वैल्यू क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो हम यहाँ से a b c की वैल्यू रख दें तो ये एक इक्वेशंस के टर्म में मिलेगा और वहाँ से k की वैल्यू क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो चलो हम रख दें a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू k रख दो। तो b की जगह पे 7 का स्क्वायर माइनस 4 7 इंटू k इज इक्वल टू 0। यहाँ 49 माइनस 7 4 28 k इज इक्वल टू 0। तो 28 k बराबर कितना हो जाएगा 49। सो k इक्वल टू कितना 49 डिवाइडेड बाई 28, 7 से 7 49, 7 को 28, मतलब k इक्वल टू कितना 7/4। तो हमारा k की वैल्यू ये निकल गया। यही हमें रिक्वायर्ड था, k की वैल्यू 7/4 यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू आपका इस तरीके से निकल जाएगा। मतलब पहले तो दे दिया था कि ये इसका रूट्स है, तो मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से p की वैल्यू निकल गया। अब इस p को हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में रख दें तो एक इक्वेशन हमें ये मिलेगा और क्या है कि ये इक्वेशन हैज द इक्वल रूट्स। ये इक्वेशन अगर इक्वल रूट्स है उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होता है। तो 0 रख के हमने इसको सॉल्व कर लिया, k में एक इक्वेशंस मिलेगा और उसकी वैल्यू सॉल्व किया तो k की वैल्यू निकल सकता है।